नमस्कार। एचएन न्यूज की खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। राजधानी देहरादून में साफ सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट खर्च किया जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि सीएम के आदेश के बाद भी उस इलाके में गंदगी जमी है, जहां हर दिन देश भर से सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया था। हाथ में झाड़ू लेकर सफाई का संदेश दिया था। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए थे। लेकिन आज सवाल यह है कि सीएम के निर्देश के बाद भी हालात कितने बदले, या फिर ये तस्वीर आज भी धुंधली क्यों है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जिसे कह सकते हैं कि एक स्वच्छ भारत मिशन देश की सरकार चला रही है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर देहरादून राजधानी में क्या हालात हैं। आईएसबीटी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमारे सहयोगी योगेश जो हैं वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं कि क्या हालात हैं। और कैमरे पर आपने देखा होगा सफाई व्यवस्था पर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देहरादून के आईएसबीटी की बदहाली की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार सफाई व्यवस्था किस तरीके से वहां पर होती है, लगातार ये आपने देखा। और ये अंतरराज्यीय बस अड्डा है, उस परिसर की ये हालत है। जगह जगह आपने देखा होगा गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और जब कैमरा पहुंचा तो तभी सफाई कर्मी एक्टिव हो गए, सुपरवाइजर भी आ गए और अपनी टीम को भी ले आए। तो सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है, फिर भी इन इलाकों में गंदगी आखिर क्यों फैल रही है। अब एचएन की टीम वहां पर पहुंची तो उसके बाद वो लोग जाग रहे हैं। सफाई कर्मचारी आते हुए आपने इस रिपोर्ट में देखे होंगे। कैमरा देखते ही जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने साफ सफाई शुरू कर दी। योगेश आर्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। योगेश, आपने जो रिपोर्ट बनाई है ये रिपोर्ट हमने भी देखी और लगातार हम कई बार आईएसबीटी का दौरा कर चुके हैं। हालात जो आपने दिखाए जस के तस हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जो दौरा करते हैं खुद हाथ में झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो तस्वीर आज देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, क्या देखा आपने वहां पर? देखिए सचिन, जिस तरह से आईएसबीटी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर आईएसबीटी जो है एक मुख्य केंद्र है। और पर्यटक की बात की जाए, यात्रियों की बात की जाए तो अन्य राज्यों से जो है वहीं पर बस के माध्यम से पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर वहां की हम बात कर ले तो वहां पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागने लगी थी कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वहाँ पर सफाई व्यवस्था की है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं तो कुछ चीज़ें सुधरेंगे। और कुछ दिनों तक उस व्यवस्था में जो है सुधार लाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन उसके बाद स्थिति जस के तस जो है फिर वही रही। और अगर हम जब डेढ़ दो माह बाद पहुंचे तो वहां पर देखा कि वहां पर डंपिंग जोन में बड़ी कूड़े का ढेर बना हुआ है। वहां पर कूड़ा उठान समय से नहीं हो पा रहा है, तो सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बस के आसपास जो है कूड़ा फैला हुआ है, यात्री जो है वहां पर जो है उसी गंदगी से होकर गुजर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कई ऐसे बस के पीछे के कॉर्नर ऐसे थे जहां पर जो है शराब के पैकेट्स तक मिले हैं, यानी कि वहां पर रात्रि में जो है वहां पर शराब भी पी जाती होगी। तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिली। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर जो है सफाई कर्मचारी भी दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे ही कैमरा खोला गया उसके बाद जो है वहां पर तमाम तस्वीरें हमने दिखानी शुरू की। उसके बाद सुपरवाइजर आईएसबीटी के जो अधिकारी वो वहां पर मौके पर पहुंचे और अपनी जो है दुहाई देने लगे कि आखिरकार किस तरह से वहां पर काम हो रहा है। उनकी ओर से नगर निगम को कहा जा रहा है डंपिंग जोन यहाँ पर बनाया गया है, उसमें कूड़ा करकट उठाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पर डंपिंग जोन बना करके वहाँ से कुछ पैकेट्स अलग किए जा रहे हैं, उनके बोरे तैयार किए जा रहे हैं, शायद उनको वो बेचकर कुछ आमदनी करने का काम करते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ बस अड्डा है वहाँ पर आने वाले लोग हैं वो जब वहाँ पहुँचते होंगे तो किस तरह का संदेश लेते होंगे, क्योंकि अंदर अन्य राज्यों से भी वहाँ लोग पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वहीं स्थिति ऐसी है तो निश्चित तौर पर एक छवि जो है वो राज्य की वहीं से डिसाइड होनी शुरू है, क्योंकि कहा जाता है कि पहला इंप्रेशन ही जो है लास्ट इंप्रेशन होता है। और निश्चित तौर पर योगेश, एक बड़ा सवाल ये है कि आपने तमाम चीजें वहां पर देखी और आप बता भी रहे हैं कि वहां आपने क्या देखा। अब सवाल ये है कि जब आपने वहाँ पर कैमरा ऑन किया तो हमने भी देखा कि कुछ कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे और फिर वो अपना सामान लेकर के झाड़ू वगैरह सब कूड़े को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले ये बताइए योगेश कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है, पूरा एसबीटी की, और क्या उसका निर्वहन सही तरीके से वो लोग कर रहे हैं? देखिए, आईएसबीटी परिसर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पर जो है दो पालियों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली अगर सुपरवाइज़र की बात की जाए, उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे योगेश, तक। मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। करण मारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। करण जी, आपने भी लगातार देखा होगा एसबीटी पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। जो गंदगी की सफाई होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? कि पूरे प्रदेश की छवि आईएसबीटी
मान लीजिए रेलवे स्टेशन देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, इनसे एक मैसेज जाता है आपकी स्टेट के क्या हालात हैं। जी। और बीच में मुख्यमंत्री ने, जो मेरी जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी औचक निरीक्षण भी किया था, उन्होंने वहाँ खुद सफाई करके एक मैसेज दिया था। बट जो हालात हैं बद से बदतर हैं, चाहे वो कानूनी रूप से देख लीजिए, चाहे वो सफाई के रूप में देख लीजिए, और चाहे ट्रैफिक का जाम के रूप में देख लीजिए। मतलब मन, अगर आप आईएसबीटी की ओर जाते हो गाड़ी लेके, तो पहले ही मन डरने लगता है, यार पता नहीं कितनी देर वहाँ हम जाम में फंसेंगे। जी। एक बॉटल नेक वहाँ बन गया है, तो उसके सुधार के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं सुपरवाइजर्स, क्या कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी जो रात दिन वहाँ जाते हैं, और जो हमारा लोकल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जी। ये बीच बीच में इन चीजों को देखना, चेक करना, कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई खैरख्वाह है ही नहीं प्रदेश में। जी। और ये केवल कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इस पर हम एलिगेशन नहीं लगा सकते। एक्चुअली हम लोग अपनी जो हमारी मॉरल ड्यूटीज हैं उसकी ओर को हम लोग कहीं भी जो है सतर्क नहीं है। और एक ह्यूमन नेचर भी है, वही जो गाड़ी में बैठने वाला बंदा है वो मूंगफली खा के वहीं छिक्कल फेंकता है, और वो जब प्लेन में बैठता है तो वो मूंगफली के छिक्कलों को एक पैकेट में डाल के डस्टबिन में डालता है। तो सेम पर्सनैलिटी दो जगह अलग अलग बिहेव कर तो रही है। करण जी, आपको नहीं लगता कि ये जो गंदगी फैलाते हैं इसके लिए भी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और कुछ बिल्कुल मापदंड मॉनिटरिंग इसके होनी लिए चाहिए। तय होने चाहिए कि जो गंदगी फैलाएगा अब आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा? बिल्कुल ये स्टेप्स लेने चाहिए। साथ में जिनको हम सैलरीज दे रहे हैं जी। या जिनको हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है, उन लोगों के ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आप नहीं करें तो आपकी सैलरी काटी जाएगी। और ये हालांकि बहुत अच्छा नहीं लगता ह्यूमैनिटी ग्राउंड में देखे, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो हमारी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे को करना चाहिए एक्चुअली, वो हम लोग कोई भी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो सर्विस क्लास हैं, चाहे हम पॉलिटिकल लोग हैं, जी। चाहे वो सिविल उसमें रहने वाले लोग हैं। प्रॉब्लम वहां से है, जड़ से प्रॉब्लम है। तो करण जी, कहीं जैसा आप कह रहे हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं एक सुझाव भी दे रहे हैं सरकार को कैसा करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है कि भाई इस परिसर में या और जगह कहीं भी ऑडिटोरियम में गंदगी फैलाई जाएगी, उस पर शुल्क लिया जाएगा, तो आप लोग फिर ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं देखिए अब आम जनता पर एक और टैक्स थोप रही है सरकार? जहाँ जो जो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज है उसमें कांग्रेस ने हमेशा साथ दिया है, और अच्छी चीज में कोई भी किसी को ब्लेम नहीं करता है। कोई भी अच्छी चीज होती है, और ये कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज में होना भी चाहिए कि मैं इसकी गवर्नमेंट में ये अच्छा हुआ तो मैं ये दूं, और उससे लोगों को फायदा होगा, देश के आवाम को फायदा होगा। पॉजिटिव अगर कंपटीशन है तो दैट इज गुड फॉर कंट्री। जी। करण जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता को अभी हमने सुना, रिपोर्ट में सुनवाया भी है, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है साफ सफाई को लेकर। तो सुबह जो है 6 बजे से 2 बजे तक अमन जो है वहाँ पर काम करते हैं। जो इसके साथ साथ उनके कई कर्मचारी हैं जो उनके अंडर काम करते हैं। इसके बाद जो है रवि काम करते हैं, उनके अंडर भी कई कर्मचारी, यानी कि 2 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। और ख़ासतौर पर ये कहा गया है कि वहाँ पर आने वाली बस से निकलने वाले कूड़े को तुरंत जो है वहाँ से हटाया जाए और डंपिंग जोन पे रख जो है इस वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद वहाँ पर जो है नगर निगम की गाड़ी को आना चाहिए, वो कूड़ा उठान होना चाहिए। समय से वो कूड़ा उठान नहीं होता है, या तो इसके पीछे की 2 वजह है कि वहाँ पर जो है जो कर्मचारी हैं वो अपनी जो है काम सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि वहाँ पर डंपिंग जोन में जो कूड़ा होता है उसको पहले खंगाला जाता है कि उसमें से कुछ सामान अलग करके एक बोरे तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि 2 बोरे भी तैयार किए गए थे। तो ये हो सकता है कि वहाँ से उसमें से उस सामान को अलग किया जाता हो, जो सामान जो है बेचा जा सकता है, चाहे प्लास्टिक की बोतल हो या अन्य सामान हो, उसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसको उसकी वजह से जो है डंपिंग की जोन से जो कूड़ा उठान है वो समय से ना किया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो गंदगी है उसको समय से साफ़ किया जाए, समय से उस पर ध्यान रखा जाए। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसके लिए तमाम तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम भी होते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और यही रहता है कि नैतिक जिम्मेदारी जो है लोगों की भी है कि वो उस पर ध्यान दें। लेकिन कर्मचारियों की डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको जो है वहाँ पर जो है तैनात इसलिए किया गया है कि वो परिसर जो है साफ़ सुथरा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ पर योगेश, कई बार जो सफाई का काम है वो प्राइवेट एजेंसियों को भी दिया जाता है, जो प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, जो मैन लेबर का काम करती हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो परिसर है आईएसबीटी का, इसमें कोई प्राइवेट संस्था काम कर रही है या फिर इसके लिए नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है?
देखिए, अगर प्राइवेट संस्था भी वहाँ पर काम कर रही है, उनको तैनात वहाँ पर किया गया है, तो जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। उसके साथ साथ अधिकारियों की भी बनती है कि उस समय समय पर वहाँ पर निरीक्षण करें, क्योंकि जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे पहले हमने वहाँ की तमाम चीज़ों को देखा, उसके बाद वहाँ कैमरे को ऑन किया, पहले हमने तमाम चीज़ों को देखा, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं पड़ा, कोई भी कर्मचारी हमें दिखाई नहीं पड़ा कि जिससे कहा जा सके कि हाँ, एक दो जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पर अलर्ट दिखाई दिए, सफाई करते हुए दिखाई दिए। जब वो कैमरा निकला तो अंदर से एकदम से सुपरवाइज़र भी निकल कर आते हैं, सफाई कर्मचारी भी निकल कर आते हैं, उनको दिशा निर्देश देता है कि फटाफट सफाई कीजिए, और फिर उसके बाद परिसर को साफ करना जो है तेजी से काम प्रारंभ किया जाता है। लेकिन ये काम पहले होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर वो काम उसी जो है दिलचस्पी से नहीं किया जा रहा है, दिलचस्पी से होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अधिकारी भी जो है उदासीन है कि वो समय समय पर इस तरह के निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, जिससे जो है कार्य में तेजी आ सके और जो मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे थे, जो संदेश वहाँ पर उन्होंने जाकर दिया, उस संदेश पर काम हो सके। जी योगेश, एक सवाल क्या आपने पूछा उनसे जब आप वहाँ वीडियो बना रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ जो सुपरवाइज़र आए उन्होंने आपसे नहीं पूछा भाई साहब क्या है, या आपने उनको नहीं पूछा कि भाई कौन जिम्मेदार है इसका, आप लोग क्यों यहाँ काम नहीं कर रहे हैं? कुछ इस तरीके की बातचीत हुई वहाँ पर? देखिए, उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, कई बार उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया गया, उनसे पूछा कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि आपके ओर से यहाँ पर कोई नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि नहीं साफ़ किया जा रहा है, बड़ा परिसर है, आधे लोग उधर लगे हुए थे। लेकिन सही माना जाए तो वहाँ पर कर्मचारी जो थे वो वहाँ पर थे ही नहीं, और उसके बाद वो अलग किसी कमरे से निकल कर आए और फिर सफाई व्यवस्था शुरू की गई। जो वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया गया था, जिस इलाके में डंपिंग जोन बनाया हुआ था कॉर्नर में, वहाँ भी उसको ढका हुआ नहीं था, वहाँ पर बड़ी दुर्गंध आ रही थी। यानी कि संक्रमण की भी कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि अब आने वाले वक्त में जो है इस तरह से अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो वहाँ पर जो है और कूड़े का ढेर लगेगा, उससे संक्रमण भी फैलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अधिकारी वहाँ पर जो है दुआई दे रहे थे कि नहीं इसका ये काम तो नगर निगम का है, नगर निगम के अधिकारी एक दो दिन छोड़कर जो है निरीक्षण भी करते हैं, इसके अलावा जो है यहाँ से कूड़ा उठान भी 2-3 दिन के अंदर अंदर किया जाता है। लेकिन जो समय के तहत होना चाहिए कि दिन में जो कूड़ा इकट्ठा होता है, 12-1 बजे का समय था जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर उस वक्त भी कूड़े का ढेर लगा हुआ था। यानी कि गाड़ी वहाँ पर समय से पहुँच नहीं रही है, कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है जब कूड़ा उठान नहीं होगा तो कूड़े का ढेर वहाँ पर लगेगा, और जो कर्मचारी हैं वो भी समय से जो है वहाँ पर काम नहीं करते हुए नजर आएंगे। तो इससे जो है कहीं ना कहीं तस्वीरें उलट होनी स्टार्ट होंगी, और जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी हवाबाजी तो आप देख ही सकते हैं कि इस तरह से तस्वीरों में जो है निकालने का काम जो है योगेश, वो क्या कर्मचारियों द्वारा आपकी किया जा रहा है। किसी नगर निगम के अधिकारियों से क्या बात हुई है? उनका किस विषय पर क्या कहना है? किसी ने इस विषय पर जो है अभी अवेयरनेस दिखाई है? कितनी बड़ी खबर है वहाँ के लिए? देखिए, इस पूरे प्रकरण पर किसी भी नगर निगम के जो अधिकारियों से बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी थे उनसे बात हुई है। वो आईएसबीटी को देखते थे, आईएसबीटी परिसर का वो पूरा वहाँ पर जो भी रखरखाव है, सिक्योरिटी है, वो तमाम चीज़ें वो देखते हैं। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने भी इसके लिए कई बार जो है पत्र लिखा है, कई बार कहा है कि जो उठान है, कूड़ा उठान, वो डेली होना चाहिए, यहाँ से रोजाना इसको उठाना चाहिए, ताकि जो है समय से जो है यहाँ साफ सफाई रह सके, संक्रमण ना फैले, सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। लेकिन उसमें भी उनकी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है, ये उनका कहना था, और उन्होंने जिसके लिए जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है नगर निगम को ठहराया। अब देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारी जो दिन भर जो है जो अन्य कर्मचारियों पर जो है कार्रवाई का दावा करते हैं कि समय पर जो काम नहीं करते, जो लापरवाही दिखा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में इस यहाँ इलाके में किस तरह से काम होता है, क्योंकि एसबीटी मुख्य केंद्र है देहरादून राजधानी का। चलिए, शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट हमने बनाई है, और इसलिए रिपोर्ट तैयार की है ताकि आईएसबीटी परिसर का सच हम आपको दिखा सकें। गंदगी से यात्रियों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं, ये प्रशासन के लोगों को भी देखना और समझना होगा। शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।